क्या आप जानते हैं कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती? आज की इस वीडियो में हम आपको अमेजिंग 30 स्पेस फैक्ट्स बताएंगे। ये हैं वो बातें जो आपको स्पेस के बारे में शायद नहीं पता हो। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फैक्ट नंबर 30, दुनिया का सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है, जिसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर 864 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 462 डिग्रीज सेल्सियस है। वीनस का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि वो हीट को ट्रैप कर लेता है, इसलिए ये मर्करी से भी गर्म है, जो कि सन के सबसे करीब है। फैक्ट नंबर 29, मार्स पर जिंदगी हो सकती है। साइंटिस्ट्स ने मार्स पर पुराने वाटर फ्लोज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मीथेन गैस का एविडेंस मिला है, जो कि माइक्रोबियल लाइफ का इंडिकेशन हो सकता है। मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए ह्यूमंस ने कई मिशंस भेजे हैं, जैसे रोवर्स, ऑर्बिटर्स और लैंडर्स। फैक्ट नंबर 28, स्पेस में कितने स्टार्स हैं, ये कोई नहीं जानता। जो हम देख सकते हैं उसमें कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज है। हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। स्टार्स का साइज भी बहुत वेरी करता है। कुछ स्टार्स इतने छोटे हैं कि अर्थ से भी छोटे हैं, और कुछ स्टार्स इतने बड़े हैं कि अनमेन मिलियंस ऑफ अर्थ्स फिट हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 27, हल्लेईस कॉमेट एक फेमस कॉमेट है, जो कि एडमोंड हल्ले ने 1705 में डिस्कवर किया था। ये कॉमेट हर 75 से 76 साल में एक बार अर्थ के पास से गुजरता है, और इसकी अगली अपीयरेंस 2061 में होगी। फैक्ट नंबर 26, नासा का स्पेस सूट $12,000,000 का होता है। इसकी ज्यादातर कॉस्ट बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल की होती है, जो कि ऑक्सीजन, पावर और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेस सूट में 13 लेयर्स ऑफ मटेरियल होती है, जो कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस की हार्श कंडीशंस से प्रोटेक्ट करती है। फैक्ट नंबर 25, सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन ओलंपस मॉस है, जो कि मार्स पर है। फैक्ट नंबर 24, व्हर्लपूल गैलेक्सी पहला सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था जो कि स्पाइरल शेप का था। ये गैलेक्सी अर्थ से 23 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और इसका डायमीटर 60,000 लाइट ईयर्स है। ये गैलेक्सी एक दूसरे गैलेक्सी के साथ कोलाइड कर रहा है, जिसका नाम NGC 5195 है। फैक्ट नंबर 23, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट एक साल में कवर करती है। 88 ट्रिलियन माइल्स 46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। लाइट ईयर को स्पेस की डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए उसे किया जाता है, क्योंकि स्पेस में ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं। फैक्ट नंबर 22, मर्करी और वीनस हमारे सोलर सिस्टम के वो 2 प्लैनेट्स हैं जिनके कोई मून नहीं है। अर्थ का सिर्फ एक मून है, जो कि मून के नाम से जाना जाता है। ये मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है। फैक्ट नंबर 21, अगर कोई स्टार किसी ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरता है तो वो स्टार टूट जाता है। ये इवेंट को टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहते हैं, और इसे एक ब्राइट फ्लेयर ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, जो कि टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया जा सकता है। ब्लैक होल वो ऑब्जेक्ट्स है जो कि इतने डेंस और मैसिव होते हैं कि उनकी ग्रेविटी से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, नॉट इवन लाइट। फैक्ट नंबर 20, एनसेलेडस, जो कि सैटर्न का एक छोटा सा मून है, 90% सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। इसका सरफेस बहुत आइसी है, इसलिए ये सोलर सिस्टम का एक सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। एनसेलेडस में गाइजर्स भी होते हैं, जो कि वाटर और आइस का मिक्सचर उछलते हैं। ये मटेरियल एनसेलेडस के अराउंड एक थिन रिंग बना देते हैं, जो कि ई रिंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 19, 57 बिलियन साल पुराना है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि ये एक जायंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से बना था, जो कि अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स हुआ और स्पिन करना शुरू हुआ। इस क्लाउड का सेंटर में एक स्टार बना, जो कि हमारा सन है, और इसके अराउंड प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बेन। फैक्ट नंबर 18, लगभग 5 बिलियन साल बाद सन एक्सपैंड होकर एक रेड जायंट बन जाएगा। ये मर्करी, वीनस और शायद अर्थ को भी एंगल्फ कर लेगा, फिर श्रिंक होकर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। रेड जायंट एक स्टेज है जो कि लो टू मीडियम मास स्टार्स का होता है,
जब वो अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर लेते हैं। व्हाइट ड्वार्फ एक स्टेज है जो कि रेड जायंट का कोर रह जाता है जब वो अपना आउटर लेयर लूज कर देता है। फैक्ट नंबर 17, मून अर्थ से हर साल 1.6 इंचेस 4 सेंटीमीटर्स दूर हो रहा है। ये इसलिए होता है कि मून की ग्रेविटी अर्थ पर टाइड्स क्रिएट करती है। ये टाइड्स से अर्थ को एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है जो कि मून को फास्टर और फार्दर ऑर्बिट में ले जाता है। फैक्ट नंबर 16, स्पेस में स्टार्स की गिननी अर्थ के सारे बीचेस के सैंड से ज्यादा है। ये सोचना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मान लें कि हर सैंड के ग्रेन के लिए 10,000 स्टार्स है और के 100 बिलियन गैलेक्सीज है, हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स है, तो आपको एक नंबर मिलेगा जो कि अर्थ के सैंड से 25 गुना ज्यादा है। अर्थ पर लगभग 5 टाइम्स 10 18 ग्रेन्स ऑफ सैंड है, जबकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 टाइम्स 10 23 स्टार्स है। फैक्ट नंबर 15, सुन हमारे सोलर सिस्टम का मास का 99। ये इतना बड़ा है कि आप इसमें 1.3 मिलियन अर्थ्स फिट कर सकते हैं। सुन का मास से 989 टाइम्स 10 30 किलोग्राम्स है, जबकि अर्थ का मास 5। ये इतना बड़ा है कि आप इसमें 1.3 मिलियन अर्थ्स फिट कर सकते हैं। सुन का मास से 989 टाइम्स 10 30 किलोग्राम्स है, जबकि अर्थ का मास 5 972 टाइम्स 10 24 किलोग्राम्स है। फैक्ट नंबर 14, सन एक्चुअली व्हाइट है, लेकिन हमें येलो दिखता है क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है रेड लाइट से, इसलिए सुन हमारी आंखों में ज्यादा येलो लगता है। अगर हम स्पेस में सुन को देखें तो वो व्हाइट नजर आएगा क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो लाइट को स्कैटर करे। फैक्ट नंबर 13, वीनस का एक दिन वीनस के एक साल से लंबा है। वीनस बहुत स्लो रोटेट करता है, एक स्पिन करने में 243 अर्थ डेज लगाते हैं। ये भी उल्टा डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है मोस्ट प्लैनेट से, इसलिए इसका साल 225 अर्थ डेज का है। इसका मतलब ये है कि वीनस पर एक दिन में 2 सूरज उगते हैं और एक साल में 2 ही दिन होता ही है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर ग्लास साइडवेज बरसता है? ये प्लैनेट है HD 189733b, जो कि अर्थ से 63 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सिलिकेट पार्टिकल्स होते हैं जो कि ग्लास बन जाता है और हाई स्पीड से रेन करते हैं। फैक्ट नंबर 11, और एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर आयरन बरसता है। ये प्लैनेट है वॉस्प 76b, जो कि अर्थ से 640 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लैनेट का डे साइड टेम्परेचर 4350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 2400 डिग्रीज सेल्सियस है, जो कि मेटल्स को वेपराइज कर देता है। आयरन वेपर फिर कॉन्डेंस होकर ड्रॉपलेट्स में बदलता है और प्लैनेट के नाइट साइड पर रेन करता है। फैक्ट नंबर 10, और एक ऐसा प्लैनेट है जिसके क्या सन्स है। ये प्लैनेट है केपलर 1647b, जो कि अर्थ से 3700 लाइट ईयर्स दूर है। फैक्ट नंबर 9, और एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बर्निंग आइस से कवर्ड है। ये प्लैनेट है ग्लीस 436b, जो कि अर्थ से 33 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 822 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 439 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये भी एक थिक लेयर ऑफ वाटर आइस से कवर्ड है जो कि हाई प्रेशर की वजह से मेल्ट नहीं होता। फैक्ट नंबर 8, ये प्लैनेट है 55 कैंक्री ई, जो कि अर्थ से 40 लाइट ईयर्स दूर है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस प्लैनेट पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर ने कार्बन को डायमंड में बादल दिया है। फैक्ट नंबर 7, प्लूटो इतना छोटा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी छोटा है। प्लूटो को 2006 में प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट में डाउनग्रेड किया गया था क्योंकि इसके अराउंड ऑर्बिट में बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इसे बेड या बराबर है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसके ज्यादा मून्स है अर्थ से? ये ड्वार्फ प्लैनेट है होमिया, जो कि नेपच्यून के बाद की रीजन में है जिसे कूपर बेल्ट कहते हैं। होमिया के 2 मून्स है, हाइया का और नमक, जबकि अर्थ का सिर्फ एक मून है
जो कि मून के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक ऐसा एस्टेरॉयड है जिसके रिंग्स है? ये एस्टेरॉयड है चारिक्लो, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है जिसके रिंग्स है। ये सिर्फ 155 माइल्स 250 किलोमीटर्स का है और इसके रिंग्स आइस और डस्ट से बने हैं। चारिक्लो का ऑर्बिट सैटर्न और यूरेनस के बीच में है और ये सेंटर कहलाता है, जो कि एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स का मिक्सचर होता है। फैक्ट नंबर 4, हमारा सोलर सिस्टम फ्लैट नहीं है बल्कि एक स्लाइट बल्ज है इसके सेंटर में। ये इसलिए है कि सन की ग्रेविटी प्लैनेट्स को एक प्लेन में ऑर्बिट करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स थोड़े से टिल्टेड है। सोलर सिस्टम का शेप डिस्क जैसा है, जिसे हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं, जिसमें सन सेंटर में होता है और प्लैनेट्स उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। फैक्ट नंबर 3, अर्थ स्पेस में बहुत फास्ट मूव करता है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए 1000 माइल्स पर आवर 1600 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है और सन के अराउंड ऑर्बिट करते हुए 67,000 माइल्स पर आवर 107,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है। अर्थ की स्पीड से कंपेयर करने के लिए आप सोच सकते हैं कि एक बुलेट ट्रेन 200 माइल्स पर आवर 320 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती है और एक जेट प्लेन 500 माइल्स पर आवर 800 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है। फैक्ट नंबर 2, स्पेस में बहुत सारा जंक है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से आया है। ये जंक सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और दूसरे स्पेसक्राफ्ट्स के पार्ट्स है जो कि ऑर्बिट में रह गए हैं। स्पेस जंक काफी डेंजरस है क्योंकि ये हाई स्पीड से मूव करता है और इसे कोलिजन्स हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि स्पेस में 500,000 से ज्यादा जंक पीसेस हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं। फैक्ट नंबर 8, ये प्लैनेट अर्थ से 60% बड़ा है और इसका ऑर्बिट भी अर्थ के ऑर्बिट से बहुत मिलता है। ये प्लैनेट सन जैसा स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है, जो कि अर्थ के सन से 10% बड़ा है। साइंटिस्ट्स इस प्लैनेट को अर्थ कजिन कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।